सभी को मेरा प्यार भरा सुमध्यान। चलिए, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सूरदास। सूरदास के पद, ठीक है ना। लेकिन हम इस पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले सूरदास के बारे में जान लेंगे और उसके बाद इस पाठ का परिचय आज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पद पर आएंगे। लेकिन मैं सूरदास के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये कम से कम एक हिंदी साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं कि आखिर ये किस काल के थे। आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जहां तक बात है हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो वो तो लगभग 1100 माने 1000, जब 1000 ईस्वी हुई थी, हम मान लेते हैं लगभग लगभग उसी समय से शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो उस समय से शुरू हुआ, तो इस इतिहास को, यानी कौन से इतिहास, खास करके हिंदी साहित्य के इतिहास को मूल रूप से 4 कालों में विभक्त किया गया, ठीक है ना। जिसमें पहला था आदिकाल, अर्थात शुरुआत में, ठीक है। तो ये लगभग 1050 से 1375 तक चला, ठीक है। और अगर ये विक्रमी संवत में मैं बता रहा हूं, विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 वर्षों का अंतर होता है, ठीक है। ईस्वी से 57 वर्ष अधिक होता है। अगर आपको विक्रमी संवत को ईस्वी में निकालना हो तो 57 वर्ष आप उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो मैं विक्रमी संवत में बात कर रहा हूं। तो 1050 से 1375 तक आदिकाल रहा, ठीक है ना, ये विक्रमी संवत है। उसके बाद 1375 से 1700 ये रहा भक्ति काल, भक्ति काल का समय। यानी आप उससे अगर ईस्वी में निकालना चाहें तो आप 57 वर्ष घटा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है तीसरा काल, रीति काल, ठीक, जो कि 1700 से 1900 तक चला लगभग लगभग। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि 1900 से अद्य तक, मतलब अब तक के काल को हम लोग उसे आधुनिक काल में ही रखते हैं। यानी हम यहाँ पर जिन लेखक के बारे में, जिन कवि के बारे में, जिन रचनाकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो है हिंदी साहित्य के दूसरे काल अर्थात भक्ति काल, ठीक है। तो हम लोग सीधे अब पाठ में जो है लेखक परिचय ले लेते हैं सीधे। तो चलिए बिना समय जाया किए हम लोग सीधे लेखक परिचय पर चलते हैं। माना जाता है, एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सीही जो है एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये अष्टछाप बड़ा ही महत्वपूर्ण था, मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर देता हूं। वल्लभाचार्य और विठलनाथ, ठीक है ना, वल्लभाचार्य के ही सब शिष्य थे, लेकिन इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप एक काम करिए, मां पर कविता लिखिए, और मैं कक्षा के प्रत्येक व्यक्तियों को कहूंगा कि जितने भी कक्षा के छात्र हैं वो मां पे कविता लिख कर लाएं, तो सब लोग मां पे ही लिख के लाएंगे, ठीक है। और वो कविता लगभग लगभग भाव एक ही होगा, कहीं ना कहीं मां के बारे में ही होगा। ठीक उसी प्रकार अष्टछाप के समय में क्या हुआ था, सब लोगों ने यह तय किया था कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और कृष्ण से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो करेंगे। जिस तरह से मैं आपको कविता लिखने बोलूंगा और आप मां के ऊपर कविता लिख के लाएंगे, ठीक उस समय भक्ति काल में वल्लभाचार्य ने क्या किया था, अपनी टोलियों से, यानी अष्टछाप के जो कवि थे उन लोगों से कहा, यानी 8 कवि थे, मैं उनका भी नाम बताता हूं थोड़ी देर में। उन 8 कवियों को उन्होंने कहा कि भाई हम सब मिलकर क्या करेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और उनसे संबंधित रचनाएं लिखेंगे। इसमें जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठलनाथ के 4 शिष्य थे, ठीक है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन थे, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ठीक है। और वहीं विठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद दास, नंददास और चतुर्भुज दास। ये 4 जो हैं, और 4 विठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य मिलकर अष्टछाप की स्थापना किए थे। और मैंने अभी आपको समझा दिया, अगर मैं कक्षा के सारे बच्चों से कहूं कि मां के ऊपर कविता लिखो, उसी तरह से अष्टछाप की स्थापना हुई थी, जिसमें 8 कवि थे मूल रूप से,
और 8 कवियों को यह कहा गया कि हम सब मिलकर किसकी रचना करेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और उनसे संबंधित रचनाएं करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य, तो ये वल्लभाचार्य के भी चार शिष्य थे और विट्ठलनाथ के भी। तो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे विट्ठलनाथ भी, लेकिन टोली उनकी चार चार की अलग अलग हो गई थी। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुमनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। ठीक है। और जहां तक हम दूसरे की बात करें, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, नंददास और चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 थे। ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, तो यहां पर हम खास करके अष्टछाप के कवियों में जो सर्व प्रमुख सर्वोच्च कवि थे, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ कवि थे, वो सूरदास ही थे। और खास करके हम लोग सूरदास के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अष्टछाप के ये जो 8 कवि थे वो कौन कौन थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। ऐसा माना जाता है कि सूरदास का निधन 1583 में हो गया था। उनके 3 ग्रंथों, खास करके इन्होंने जो सर्वाधिक विख्यात इनकी जो ग्रंथें थी वो कौन सी थी, वो 3 थी। कौन थी, वह थी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ जो उनके थे वो थे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। अब यहां कहा गया है में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा हुआ, ये पहला वाला सूरसागर। ठीक है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। ठीक है। सूरदास जो थे वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, वात्सल्य क्या होता है। वात्सल्य एक प्रेम भावना है, यानी प्रेम ही है, लेकिन किसके बीच प्रेम है, माता और पुत्र के बीच। ठीक है ना, यानी संतति रति होती है यहाँ पर, संतान विषयक जो रति होती है, संतान से जो माँ का लगाव होता है, स्नेह होता है, यहाँ पर उसको वात्सल्य भाव कहा जाता है, यानी वात्सल्य प्रेम का वात्सल्य कहा जाता है। ठीक है। और श्रृंगार मतलब प्रेमी और प्रेमिका के बीच। अब ये श्रृंगार जो है ये भी 2 तरह के होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग मतलब जब 2 प्रेमी मिलते हैं उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जब वो दोनों बिछड़ते हैं तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये वात्सल्य और श्रृंगार ये वास्तव में दोनों ही प्रेम के रूप हैं। ठीक है। वात्सल्य जो है वो माता और पुत्र के बीच के जो संबंध है, खास करके जो सरोकार है उनका जो स्नेह भाव है उसको दर्शाता है। और वहीं श्रृंगार जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच, ठीक, के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी वो माता और पुत्र, आप लोगों ने तो पढ़ा ही है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ठीक है ना, मैया मोही माखन मैं नहीं माखन खायो। तो ये सब किसने लिखा, सूरदास ने लिखा है। तो ये किससे संबंधित है, स्वाभाविक है कि वात्सल्य प्रेम। ठीक है ना। ओके। अब आगे देखते हैं कि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। आप सुनिए, आप लोग इसे वैयक्तिक प्रेम कह लें या जो कह लें, लेकिन यहां पर खास करके ईश्वर का भक्त के प्रति प्रेम था। जितनी भी गोपिकाएं थी वो कौन थी, वो वास्तव में श्री कृष्ण की भक्त थी और वो उनसे अनन्य प्रेम करती थी। ठीक है ना, असीम प्रेम करती थी और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। ठीक है। तो यहां पर जो है खास करके हम किसकी प्रेम के बारे में जानेंगे, श्री कृष्ण और उनकी 16,008 गोपियां जो थी, 16,008 गोपियां थी कुल मिलाकर। तो 16,008 गोपियां थी और उनसे उनका प्रेम था। अर्थात यहां यह प्रेम कहीं ना कहीं भक्ति का रूप ले लेता था, क्योंकि श्री कृष्ण एक ईश्वर के रूप में थे और जितनी भी गोपियां थी वो उनसे प्रेम करती थी। जिस तरह से हमें क्या कभी बजरंगबली पसंद आते हैं, कोई किसी को दुर्गा जी पसंद आते हैं, किसी को आपको शनिदेव पसंद आते हैं, किसी को कोई ईश्वर पसंद आता है, कोई किसी को कोई ईश्वर, तो वास्तव में हम उन्हें प्रेम करते हैं ना, तभी तो उन्हें पसंद करते हैं और उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर इन गोपियों को श्री कृष्ण जो भगवान थे वो बहुत पसंद थे और वो उनसे ही प्रेम करती थी, उसे छोड़कर किसी से भी प्रेम नहीं करती थी। ठीक है ना। तो यहाँ कहा गया है वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन, सूरदास। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज, सहज मतलब स्वाभाविक, जो अपने आप होता है,
ठीक है ना, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, सहज, नेचुरल, जिसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। ठीक है ना, गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। यानी एक सामान्य इंसान जिस तरह से प्रेम करता है, यहाँ पर गोपियां भी श्री कृष्ण से उसी तरह से प्रेम करती हैं। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। और मानव प्रेम की जो गौरव गाथा, इस मानव प्रेम की गौरव गाथा यानी गौरवशाली जो है, कथा सुनाकर, कहानी कहकर, कविता के माध्यम से उन्होंने सामान्य मनुष्यों को, जो लोग अपने आप को हीन समझते थे, उन लोगों को इससे मुक्त कर दिया, इस सोच से। ठीक है ना, उनमें जीने की ललक पैदा की और उनमें भी जीने की इच्छा पैदा हो। देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अगर थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताऊं, ठीक है ना, तो इतिहास में आप लोग जान रहे थे कि हमारे यहाँ जाति प्रथा काफी बढ़ चढ़कर बोल रही थी, उसका काफी बोलबाला था। और उस समय जो है, शूद्र को कभी भी क्या किया जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, एक ही कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता था। अभी कल परसों की न्यूज है कि हरियाणा में, शायद ये राजस्थान के एक पंडित ने, एक जो दाम्पत्य जीवन, तो वो गरीब घर के थे, दलित परिवार से थे, उनको पूजा करने के लिए दोनों को अंदर घुसने से मना कर दिया। तो ये अजीब बात नहीं लगती आपको कि आज के समय में भी यह जो है पाखंड, ढोंग और ये जो कुरीतियां हैं आज भी हमारे समाज में मौजूद है, व्याप्त है। तो क्यों ना हम उससे छुटकारा पाए, और ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि उनकी कविता में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी हैं, ठीक है ना, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहां से लेकर यहां तक में, ये 2 अनुच्छेद में, तो आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। आप लोग अनम्यूट, पहले हैंड रेज कीजिएगा एंड देन आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर नहीं है देन ऑल ऑफ यू। ओके, राघव अनम्यूट योरसेल्फ, 10B, राघव अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं पूछना था सर। ओके, तो एनीवन हैविंग क्वेश्चन, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए फिर ठीक है, तो कितने लोग समझ गए हैं, कम से कम ये बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग सब समझ गए हैं। हैंड रेज कर दीजिए जितने भी हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, समझ में आ गया है तो सब लोग हैंड रेज कर दीजिए। ओके, तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, और आप जरूर आज याद कर रहे होंगे, जब मैं तुलसीदास के बारे में बता रहा था, मैंने आपको कहा था कि उनकी रचनाओं में हमें अवधी भाषा जो है ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सूरदास की बात करें तो उनमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। ये मैं आप लोगों को तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास के संबंध में बताते हुए मैंने आप लोगों से यह चर्चा की थी। ठीक है ना, तो ये जो थे ब्रज भाषा, उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी पहले जो लोक गीत चला करते थे ना, उसी की एक कड़ी है, यानी उसी को आगे बढ़ाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये यहां खत्म हो गया। अब हम लोग यहां आ जाते हैं पाठ परिचय पे। ठीक, तो पाठ परिचय में देखिए क्या है, खास करके जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लें। यहाँ सूर सागर, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से समझिएगा। यहाँ जो उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है सूर सागर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा सूर सागर, ठीक है ना, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये जो 3 उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनमें से सूर सागर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और खास करके उसी से संबंधित हम आज यह पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूर सागर में ही एक अंश आता है भ्रमर गीत। अब आप कहेंगे कि ये भ्रमर गीत क्या होता है, घबराइए नहीं, मैं भी बता देता हूं। भ्रमर का मतलब होता है भावरा, और गीत का मतलब होता है गाना। यानी यहां पर जो भी बातें होती हैं, गोपियां और उद्धव, ये 2 लोग हैं। अब बोलेंगे आप उद्धव कौन है? श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, ब्रज छोड़ के चले मथुरा जाने के बाद, देखिए यहाँ कह रहे हैं ना, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट कर, हाँ, तो ब्रज छोड़कर जब वो मथुरा चले गए थे तो क्या हुआ,
उनसे जो है गोपियां मिलना चाहती थी और उनके विरह में पागल थी, यानी उनसे दूर होकर उनसे एकदम रह नहीं पा रहे थे, उनसे गोपियों से रहा नहीं जा रहा था। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उनसे हम अपने प्रति जो प्रेम है उसको कम करने के लिए मैं उद्धव को भेज देता हूं। तो उद्धव क्या करेगा, वह क्या करेगा, निर्गुण का प्रेम, निर्गुण का जो है उपदेश देगा। मैंने आप लोगों को तुलसीदास के संबंध में बताते समय यह भी कहा था कि सगुण और निर्गुण क्या होता है। सगुण मतलब जिसका रूप रंग आकार प्रकार जो साक्षात रूप में हमारे सामने है, ठीक है, जैसे राम। लेकिन यहां पर जो उनके मित्र थे, किसके, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव थे, वो निर्गुण जो है भक्ति करते थे, अर्थात ऐसे ईश्वर को मानते थे जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता है। तो श्री कृष्ण ने सोचा क्यों ना उद्धव को हम भेज दें, वो निर्गुण का उपदेश देंगे गोपियों को, तो गोपियां मुझसे प्रेम करना छोड़कर वो ऐसे ईश्वर से प्रेम करने लगेंगी जिनका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, ऐसे ईश्वर जो सबके हृदय में वास करते हैं। लेकिन यहाँ तो गोपियां सच्चे ईश्वर को प्रेम करने लगी थी जो कि एक मानव रूप में थे, ठीक है ना, और उनके बीच में रह चुके थे, पले बढ़े थे। ठीक जिस तरह से तुलसीदास जो थे वो क्या करते थे, सगुण भक्ति करते थे, ऐसे राम की परिकल्पना करते थे जो पुरुषोत्तम है। वहीं दूसरी ओर लेकिन कबीरदास ऐसा नहीं करते थे, याद रखिएगा, कबीरदास निर्गुण भक्ति करते थे और उसी को मानते थे इनके मित्र। किसके मित्र, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव। उनको लगता था कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता है, ठीक है ना, वो उनकी भक्ति करते थे। क्लियर। तो यहां आपने क्या समझा कि सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, खास करके 4 ही पद जो कि महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अब मैं आपको बता दिया कि गोपियां जो थी वो सगुण भक्ति में, यानी सगुण की भक्ति करती थी, अर्थात श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। लेकिन उद्धव जो थे वो निर्गुणवादी थे, वो ऐसे ईश्वर को मानते थे जिनका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं था। इसीलिए जानबूझकर श्री कृष्ण ने गोपियों का विरह कम करने के लिए उद्धव को भेजा था। लेकिन पासा उल्टा पलट गया, उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी और वो उनको छोड़कर कुछ सोच ही नहीं सकती थी, साफ इनकार करती थी। इसे कहते हैं एक निष्ठ प्रेम। उन्होंने एक से ही प्रेम किया और आजीवन श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रही, ठीक है ना। तो देखिए, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, यानी ब्रज से वो मथुरा चले गए थे, स्वयं ना लौटकर, वो खुद नहीं लौट कर आए थे, जबकि उन्होंने वादा किया था गोपियों से कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव के जरिए यानी अपने मित्र के माध्यम से उन्होंने यह संदेश भेजा कि जाओ जाके उसको कुछ संदेश दे दो। और वो संदेश क्या था, वो संदेश निर्गुण का संदेश था। यानी उद्धव को यह कहा था, उद्धव को भी, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि उन्होंने उद्धव को ही क्यों भेजा। यह भी बड़ा ही मजेदार किस्सा है। आपको पता है, श्री कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव, उनको बड़ा घमंड था कि मैंने जो पाठ सीखा है और मैं जो जानता हूं वही सच है, और उनको लगता था कि मेरे घमंड को कोई तोड़ नहीं सकता। तो श्री कृष्ण यह भी चाहते थे कि उनके मित्र का यह घमंड चूर चूर हो जाए, ठीक है ना। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनको निर्गुण का ज्ञान है और बहुत जानते हैं, और उनके जैसा तो कोई जानता ही नहीं है पूरे संसार में। इसीलिए इतने सारे मित्र, खास मित्र तो आप जानते हैं श्री कृष्ण के सुदामा थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने किसको भेजा, उद्धव को भेजा, ताकि उनका घमंड चूर हो जाए। और वो यह भी चाहते थे कि उनका जो निर्गुण का संदेश जब गोपियों तक मिले तो उनका भी विरह कम हो। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। क्या हुआ वो तो हम पद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल उसका परिचय ले लेते हैं हम। तो उन्होंने खुद ना लौटकर क्या किया था, उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अब क्या था, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब मैं आपको जरा यह समझा दूं, निर्गुण ब्रह्म यानी ऐसे ईश्वर जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ब्रह्म की जो है ज्ञान देने की बात कही कि उद्धव जाओ और अपना निर्गुण का उपदेश गोपियों को देकर आओ, ठीक है ना। तो योग का उपदेश देकर, अब योग क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म और योग साधना एक ऐसी साधना होती है जो कि संसार से अलग होकर एकांत में जाकर किया जाता है, किसी जंगल में जाकर, इसीलिए योग की बात की गई है, ठीक है ना। योग से संबंधित हम लोग इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे जब पद में इससे संबंधित आएगा तो, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो खास करके आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर उन्होंने गोपियों की विरह वेदना। अब विरह वेदना क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। विरह वेदना का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से दूर हो जाता है और उससे उपजे जो कष्ट होते हैं उनको, उसकी वजह से, उसके कारण जो उसको कष्ट होता है, उसको विरह वेदना कहते हैं। विरह मतलब दूर होकर, वेदना माने दर्द, यानी दूर दूर होकर जो दर्द और कष्ट उनको सहना पड़ता है उसे ही हम कहते हैं विरह वेदना। ठीक है। तो यहां पर जो है इसी विरह वेदना को, यानी जो गोपियां थी श्री कृष्ण से दूर थी और उनसे रहा नहीं जा रहा था, वो बहुत कष्ट में थी, उसी कष्ट को कम करने के लिए, उनकी विरह वेदना को शांत करने के लिए उद्धव आए थे निर्गुण का संदेश लेकर और योग का संदेश लेकर। निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देने आए थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो यहां देखा इस कारण उन्हें, तो यहां पर क्या हुआ? गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। अब वो ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे, यानी निर्गुण ब्रह्म पर उनको विश्वास नहीं था, उनको सगुण ब्रह्म पर विश्वास था, अर्थात वो साक्षात श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। इसीलिए यहाँ पर जो ज्ञान मार्ग है ये कहीं ना कहीं निर्गुण ब्रह्म की बात है, और प्रेम मार्ग जो है वो है सगुण सगुण की बात है। यानी वो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती थी, अर्थात कृष्ण से, जिसका रूप रंगाकार प्रकार था। लेकिन उद्धव जो आए थे उनका ज्ञान मार्ग देने आए थे, उपदेश देने आए थे कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कहीं नहीं होते हैं, वो सब जगह है, उनका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता है। लेकिन गोपियों को तो श्री कृष्ण में जो है, श्री कृष्ण में ही ईश्वर जो है साक्षात रूप से दिखाई देते थे और वो उन्हीं से प्रेम करती थी, इसीलिए कहा गया है। तो गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग अर्थात निर्गुण की बजाय सगुण को पसंद करती थी, ये तो आप समझ गए। ठीक है ना। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। अब ये शुष्क संदेश क्यों कहा? शुष्क मतलब होता है सूखा। सूखा का मतलब होता है यहाँ पर सूखा नहीं है, सूखा का मतलब बेकार। ठीक, यहां पर जो वो योग का संदेश और निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए थे उद्धव, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जो योग, निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर आए थे, तो उन्हें ये बेकार लग रहा था, एकदम निकृष्ट कोटि का। ठीक है ना, वो उन्हें उतना महत्व नहीं दे रही थी, इसीलिए ऐसे संदेश को उन्होंने शुष्क संदेश कहा है। ठीक है ना। तो गोपियों ने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। हाँ, यहीं से शुरू होता है कि इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा। देखिए इस पूरे भ्रमर गीत में वास्तव में गोपियां जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली उद्धव से नहीं बात करती, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में नारी जो है वो काफी लज्जा, यानी लज्जित रहती है, हर चीज से शर्माती हैं, और वो पराये मर्द से कभी बात नहीं करना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो पराये मर्द से बात नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए वो सीधे सीधे गोपियों को जवाब नहीं देती थी, मतलब उद्धव को जवाब नहीं देती थी। जब भी उद्धव कुछ बोलते थे या उद्धव को कुछ अगर बोलना होता था, गोपियों को, गोपियां जितनी भी थी उनको अगर उद्धव से कोई बात कहनी थी कि हमको तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है या तुम कौन हो, जो कुछ भी कहना होता था वो डायरेक्ट नहीं कहती थी, वो भावरे के माध्यम से कहती थी, अर्थात भावरे को बोलती थी। और कहने का तात्पर्य क्या था कि हम उद्धव को ही बोल रहे हैं। कैसे घर में देखिएगा, कभी कभी अगर मम्मी पापा में थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो आपसे वो कहते हैं बेटा अपनी मम्मी को बोल दो कि हाँ ये काम कर लें। अब मम्मी भी अनबन में, बोल दो कि ये काम नहीं होगा, आपको कह रहे हैं, बीच में आप है, आपको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो है भंवरा जो है वो माध्यम बन रहा है, यानी गोपियां जितनी भी बातें रखती हैं वो भंवरे के माध्यम से, यानी कहती है भंवरे को, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कहना किसको चाहती है? उद्धव। क्लियर है। तो यहाँ पर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है कि वहां तभी भंवरा आ जाता है, भौरा, तभी वहां एक भौरा आ जाता है, यहां से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। ठीक है ना। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने, यानी भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी वो जितनी भी बातें कहती थी वो व्यंग करती थी, यानी बातें सीधी ना कहकर घुमा कर कहती थी। ठीक है ना। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यानी पहले पद में हम लोग जो पहला पद पढ़ेंगे उसमें क्या है, गोपियां शिकायत करती हैं। क्या करती हैं? गोपियां यह शिकायत करती हैं
वाजिब लगती है, माने सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, यानी वास्तव में सच में अगर उद्धव किसी से प्रेम किए होते ना, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। उनको जरूर समझ में आता कि दूर जाने का कष्ट क्या होता है, प्रेमी से अगर हम दूर हो जाएं तो कितना कष्ट होता है। ये बात तब ना समझ में आती जब कभी उद्धव किसी से प्रेम करते, लेकिन उन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं है। गोपियां कहती है वास्तव में हमने प्रेम किया है और हमें पता है कि हम श्री कृष्ण से दूर होकर कितने कष्ट में हैं, कितना मुझे कष्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये वही समझ पा रही थी। ठीक, तो भ्रमर गीत का प्रारंभ यहां से होता है और पहले पद में वो क्या कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वाजिब लगती है कि उद्धव ने कभी प्रेम किया ही नहीं, तो उसको क्या पता होगा कि प्रेम में जब कोई व्यक्ति किसी से दूर हो जाता है तो कितना कष्ट होता है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, यानी दूसरे में वो यह कहती हैं उनके मन में कुछ अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी और वो मन में ही रह गई। ठीक है ना, अब वो कौन सी इच्छाएं थी हम पद में जानेंगे। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है, यानी श्री कृष्ण से वो कितना अधिक प्रेम करती हैं गोपियां, यह पता चलता है। और तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर, यानी ककड़ी से, और वो भी कैसा ककड़ी, कड़वी ककड़ी। अरे मैं अगर खीरा की बात करूं तो कोई कोई खीरा कितना कड़वा होता है, एकदम तीता तीता लगता है, तो वैसे खीरे से, यानी वैसे ककड़ी से यहां पर किसने, गोपियों ने उनके उपदेश को कड़वी ककड़ी से तुलना किया है। ठीक है ना, तो अब यहां देखिए तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना, वो जितना भी योग साधना देने आते हैं, यानी निर्गुण का उपदेश को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है, बोलती कि नहीं, तुम्हारा निर्गुण जो उपदेश है मुझे सही नहीं लग रहा, गलत है। मैं जिस श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ वह साक्षात श्री कृष्ण और ईश्वर हैं, और मैं उनको छोड़कर और किसी चीज को नहीं मान सकती, चाहे वो कुछ भी हो। मैं किसी दूसरे ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकती, मैं केवल और केवल श्री कृष्ण से ही करती रहूंगी। ठीक है ना, और इसमें दृढ़ संकल्प रहती है कि मैं उसी से करूंगी, आप जो कुछ कह लें। और चौथे पद में क्या होता है जरा सुनिएगा। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं, यानी तंज कसती हैं। ठीक है ना, ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है क्या। अब उनके माध्यम से देखिए, भावरे को बोल रही है लेकिन उद्धव को सुना रही है, किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। चौथे पद में वो कहते हैं कि बाप रे बाप, बड़ा राजनीति पढ़ लिए हैं क्या श्री कृष्ण, जो तुमको यहाँ भेजे हैं हाँ निर्गुण का संदेश देने। वो भूल गए हैं कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्रेम करते हैं ना, कोई हमें कुछ भी कह ले, हम नहीं भटकने वाले, हम तो भाई हमेशा से श्री कृष्ण से ही प्रेम करते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। और अंत में इस पद में, चौथे पद में वो यह याद दिलाती हैं कि राजधर्म क्या होता है। राजधर्म का मतलब यहाँ पे हम पद में जानेंगे कि जो समाज है, समाज के लोगों की क्या है, सुख की कामना करना, उसके सुख की चिंता करना, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। वो कैसे, हम लोग पद में जान लेंगे। यह याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने खास करके लेखक परिचय, एक सामान्य परिचय हिंदी साहित्य का हमने लिया, और यहाँ पर पाठ का भी परिचय लिया, और पाठ में लिए गए 4 पदों के थोड़े थोड़े हमने परिचय ले लिए हैं। और अगली कक्षा में हम लोग सीधे पद पर आएंगे और पद को समझेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।